तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सर्टेन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी एंगल पर फेंका जाता है, then this type of motion is called projectile motion and the path of the object is called projectile path। जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल को हम u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, तो इसका जो पाथ प्राप्त होता है, इसका जो पाथ ऑब्टेन होता है, इस पाथ को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पाथ, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ 2D motion। Projectile motion is the example of 2D motion. It means the particle moves in two-dimensional x direction as well as y direction. एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं प्रोजेक्टाइल के? जैसे जब हम किसी बैट से किसी गेंद को हिट करते हैं, तो जो बॉल का पाथ होता है या जो बॉल का मोशन होता है, उस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो बॉल पाथ ऑब्टेन करता है उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। दूसरा एग्जांपल जेवलिन थ्रो। जैसे स्पोर्ट में जेवलिन थ्रो होता है, तो जेवलिन थ्रो में जो जेवलिन का पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल होता है, जो मोशन होता है उसका वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ऐसे कई एग्जांपल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो ये थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, तो इस पर पूरे प्रोजेक्टाइल के ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान इस पर केवल एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है। वर्टिकल डायरेक्शन में केवल एक फोर्स एक्ट करता है, वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, जिसकी वैल्यू g के इक्वल होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, इसका कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं होता है। इसलिए y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू हम इस डायरेक्शन के सभी वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इस डायरेक्शन के सभी वैल्यू को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम -g लिखेंगे। तो y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सीलरेशन होता है -g का, जबकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता है। पूरे प्रोजेक्टाइल में केवल एक फोर्स वर्क करता है, एक फोर्स एक्ट करता है पार्टिकल पर, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स की वजह से पूरे प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल पर केवल एक एक्सीलरेशन एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी वैल्यू होती है -g के इक्वल। x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। अब इसमें हमें क्या सॉल्व करना होता है? सॉल्व ये करना होता है कि अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इसके जो प्रोजेक्टाइल पाथ है उसका इक्वेशन क्या होगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल पाथ? उसका इक्वेशन क्या होगा? किस टाइप का इसका पाथ बनेगा, पैराबोलिक बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा? तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे और इक्वेशन से ये प्रूव करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ का इक्वेशन निकालेंगे। ये कितने देर एयर में रहेगा, कितने देर ये मोशन करेगा, कितने देर बाद ये आके फिर ग्राउंड से टकराएगा, कितने देर ये एयर में रहेगा, हम सॉल्व करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, हम एक्सप्रेशन निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये पूरे प्रोजेक्टाइल में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, रेंज बोलते हैं उसको। हम रेंज का एक्सप्रेशन निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन निकालेंगे, कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसके पाथ का क्या इक्वेशन होगा, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, इन सब का कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। तो इन सब का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो डायरेक्शन में अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन है y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, जबकि x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो हम y का मोशन अलग सॉल्व करेंगे, x का मोशन अलग सॉल्व करेंगे। तो y का मोशन कैसे सॉल्व किया जाए? तो y में एक्सीलरेशन है, वो भी कांस्टेंट है, और x में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे।
जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है उसमें हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगा देंगे। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है और ये एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, जो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दिया उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन लगा सकते हैं। काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन क्या होते हैं, s इज इक्वल v इज इक्वल टू यू प्लस at। हम 3 इक्वेशन काइनेमेटिक्स के लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at। सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये तीनों इक्वेशन हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे, y डायरेक्शन में लगाएंगे, और इसके हेल्प से हम टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करेंगे, उसका रेंज का एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। एक्स डायरेक्शन में अगर मोशन को सॉल्व करना होगा तो हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। कैसे सॉल्व करें इसको, कैसे इसका एक्सप्रेशन हम निकालें। तो इस मोशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x का मोशन अलग सॉल्व करेंगे, y का मोशन अलग सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करते हैं। u का इस डायरेक्शन में, u का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल दिया है उधर कंपोनेंट आएगा u cos थीटा,